जवान लोग भी और बूढ़े भी स्लंबर में चले गए, बेहोशी के आलम में। हमें टीके लगे हुए हैं फॉरेन मीडिया के, हमारी आंखें नहीं खुल रही। आपको पहले तो सबसे पहले किसी बंदे ने आके जोर दिया इस तरह से, बैठा था, उठो, समझ नहीं आ रही तुम्हें, कमान कर। बंदा आए, आपके जाविये ठीक करे, आपको लंगवाम आपकी खींचे और पीछे से सेंटे मारे। लेकिन मैं जिस्मानी सेंटे मारने वाली बात नहीं कर रहा। एक नई सोच लेकर आइए। नई सोच तो कोई भी नहीं है हमारी, और दोबारा से रिमाइंडर के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। रिमाइंडर के लिए ये टॉपिक डिसाइड किया गया है कि ये इस कौम की ताकतवर चीज है, इसने इस दुनिया को बदलना है, जिससे इस मुआशरे को बदलना है, और ये नौजवान ही हैं जो इस मुआशरे को बदलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा खुशामदीद। Before I say something on the topic, I have happened to listen to a very beautiful recitation of the Holy Quran। मैं बाद में भूल ना जाऊँ, इसलिए सबसे पहले मैं उन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी रहमतों की दुआ करूँगा। इतनी प्यारी आवाज़ के साथ कुरान पाक की तलावत की है, दिलों को मोह लेने वाली आवाज़ है, दिलों के अंदर घर करने वाली आवाज़ है, और अल्लाह का कलाम है, उसका अंदाज़ कमाल का है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा इस्तकामत दे इस चीज़ की, और ये कुरान सिर्फ़ अल्फाज बन के आपके दिलो दिमाग में ना रहें, बल्कि अंदर जाके असर करें, जिससे आपकी शख्सियत की तश्कील हो, जिससे आपके जहन की तश्कील हो, और आप मुआशरे के लिए एक सपूत बने। मेरी ये दुआ है, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अपनी नेमतों से नवाजे, आपको खुशियाँ इतनी दे कि झल पै जाए तुहानू। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर टॉपिक से आने से पहले एक दो और बातें मैंने करनी है। आज का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताकतवर है, खूबसूरत भी है। इसके ऊपर कुछ कहने से पहले मैं आपके शहर का जो एक यंग बच्चा है, बच्चा नहीं रहा, उसको मुबारकबाद दूंगा, जिसकी कोशिश शायद आप लोगों को नहीं पता क्या रही है ये स्टेटस हासिल करने में, और जिसकी वजह से आपको मौका मिला है कि आप अंग्रेज़ी ज़ुबान या कुछ अच्छी बातें सुनने का आपको मौका मिला, और अपनी ज़िंदगियों पे उनको अमल करने का मौका मिला। मेरा मतलब सर रिजवान से है कि अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी आज से 2-3 साल पहले, और 2-3 साल टका के मेहनत की, मेहनत से बढ़ के ताबेदारी की। मेहनत एक अलहदा सी चीज़ होती है, लेकिन अगर उसमें ओबीडियंस का उनसर ना हो तो उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बंदा रोज़ यहाँ से ट्रैवल करके सियालकोट जाता है, सीखता है, पढ़ता है, वहाँ पे ट्रेनिंग लेता है, और फिर वहीं पे असिस्ट करता है अपने उस्ताद को, और फिर अल्लाह ताला की तौफीक से इस काबिल बनता है कि आपके शहर में एक आइकॉन बन के ELC के बैनर के तले
आप लोगों के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और इसके लिए मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह मिस्टर रिजवान को और ज़्यादा ताकत दे, और ज़्यादा ह्यूमिलिटी ले, और ज़्यादा आजिज़ी दे, ओबीडियंस दे, ताकि वो खुल के आप लोगों के लिए सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें। मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से फिर दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको खुश रखे। इसको अरेंज करना ये सारा इनका काम है। निहत्ते एक हाथ में, अगर आप सियालकोट आएँ तो हमारे पास माशाल्लाह बहुत सी पर्सनालिटीज़ हैं जो प्रोग्राम को कंडक्ट करती हैं, लेकिन अपने इस छोटे से टाउन में इनकी हिम्मत है कि ये सारा कुछ जो है वो खुद करते हैं। जल्दी जल्दी से नई टाई और शर्ट भी ले आते हैं, 1400-1500 रुपये उसके लिए बचा के रखा होता है इन्होंने। बहरहाल इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है जिसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने आ रहा है। इसलिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने का, हमें यहाँ पे सद्दा देने का। और उसके बाद समड़याल के लोग हैं, उसके रिहायशी हैं, यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, और ख़ास तौर पर ELC के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ELC को और सर रिजवान को इस काबिल समझा कि वो आपको अपनी सरपरस्ती में कुछ बना सकते हैं, अंग्रेज़ी सिखा सकते हैं या कुछ और सिखा सकते हैं। ये सबसे बढ़ के आप लोगों का ताउन है जिसकी वजह से सर रिजवान को कोई जानता है, अदरवाइज़ वो अकेला ही बैठ के उधर अपनी दुकान पे तो गनेरियाँ ठंडी गनेरियाँ, अगर आप लोग ना आते तो उनकी पहचान कोई भी ना रखता। ये आप लोग हैं जिन्होंने उनकी पहचान इस टाउन में बनाई है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आपके वालिदैन का शुक्रिया। और एक साथ भट्ट साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सी पुरानी पर्सनैलिटी है, इनका साथ काफ़ी देर से हमारे पास रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तब से है जब से इन्होंने अपने कन भी नहीं बनाए हुए थे, लेकिन अब इन्होंने वो भी कर लिए हैं काफ़ी। अब नथनी रह गई है, उम्मीद है कि अगली प्रेजेंटेशन में वो भी कर लेंगे। बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी रखने वाले हैं। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं डिसेंट पर्सनैलिटी वाले जो ताउन नहीं करते, और इनके भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ताबेदारी, बहुत ही आजिज़ पर्सनैलिटी। वो आज यहाँ पे नहीं है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और एक साहब और यहाँ बैठे हैं पढ़ने वाले, जाती दफ़ा भरपूर चंदे से आप इनको नवाज के जाइएगा। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आज मुझे देखने को मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने नमाज़ पढ़ी है। सबसे पहले तो इनके वालिदैन का शुक्रिया कि बाकी सारे लोगों को अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, और 4-5 जो बंदे नमाज़ पढ़े थे उनमें ये बच्चे ही थे। और कुछ बच्चों को मैंने अंग्रेज़ी बोलते हुए भी सुना है, कुछ सवाल जवाब करते हुए सुना है। वो एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, उसके लिए बहुत सी शाबाश, जिस घराने से भी आप हैं, यहाँ से भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों की प्रेजेंटेशन तो नहीं देख सका कैसी रही है कैसी नहीं, लेकिन इक्का दुक्का जो भी नज़र आई है मुझे, शायरी उस बंदे की जो वो भी एक बहुत फ़न रखता है इंसान, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है। जब कोई चीज़ क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए वक्त दरकार होता है। कोई चीज़ कॉपी करनी होती है तो वो बहुत जल्द कॉपी हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ सामने होती है। क्रिएशन भी असल में कॉपी होती है, आपके जहन की तश्कील सफ़े पर लेकर आनी होती है, लेकिन बैठ के सोचना, फिर उसकी आमद होना, उसके काफ़िए रदीफ़ का ख्याल रखना, फिर उसको पेपर पे उतारना, उसकी तैयारी करके आप लोगों तक पहुंचाना, ये बिल्कुल एक किचन और बावर्ची वाले का काम है, जो कि उन्होंने मेहनत की, जितनी भी की। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी स्किल को पॉजिटिव साइड पर लेकर जाए, और वो वाली शायरी इनके कलम से निकले जिससे इंसानियत की बेहतरी हो सके। हल्की फुल्की मजाक नहीं, इंसानियत की भला के लिए। और कंपेयरिंग में जो भी साहबा हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी कंपेयरिंग होस्टिंग कर रही थी, इसको संभाला हुआ है, कंडक्ट कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत अच्छा रहा है। और भी एक दो साहब जो आए हैं, वो जो पीछे साहब बैठे हुए हैं, मुझे उनको सुनने का मौका मिला है। ख़ास तौर पे जो खूबसूरत बात उनमें ये थी कि कुरान पाक की कोटेशन जो है कोट कर रहे थे, और हदीस मुबारका की कोटेशन जो है वो कोट कर रहे थे। उससे मैं काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे कि आप कुरान पाक का मुताला करें, हदीस का मुताला करें, और आपके अंदर वो चीज़ उतरे
एक और साहब सवाल जवाब भी उनके साथ करते रहे थे। इसी से मिलती जुलती बात मैं ये करूं कि कुरान पाक जो है अल्लाह ताला की पाक कलाम है, इसकी अदायगी में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। हम लोग कुरान पाक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो ना हमें किसी ने सही तरह से सिखाया है, ना हमने कहीं से सही सीखा है, और ना ही सीखने के बाद तौफीक हुई है कि ये फ़लाँ चीज़ जो है अब मैंने यहाँ पे जाके प्रेजेंट करनी है, कम से कम मैं इसको समझ ही लूँ कि इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ ख़राब होने से इसके मानी में फ़र्क पड़ता है और फिर गुनाह भी होता है। इसलिए कुरान पाक जो है, जैसे साहब ने बहुत खूबसूरत तिलावत की, अल्हम्दुलिल्लाह रेसिटेशन की, ये खुद से कोई क्रिएशन नहीं लेकर आए हैं, इन्होंने किसी साहब को सुना, उनको कॉपी किया और एग्जैक्टली वैसे की वैसी प्रोनाउंसिएशन के साथ, किरात के साथ आपके साथ सामने इन्होंने तिलावत पेश की। इसीलिए आपने भी अगर कोई कुरान पाक की कोई वर्स या कोई सूरा जो है वो मेंशन करनी हो तो उसके तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें और अपनी नमाज़ों का अहतमाम करें। ये इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक में मैं डिस्कस करता हूँ कि ये दुनिया इधर की इधर ही रह जानी है, हमारे साथ जो चीज़ें जानी हैं वो है वरी। हाँ जी कुड़ियो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जानी है वरी, वो वरी बनाओ। और वो वरी ये है कि आप कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ा शमाज़ा पढ़ें, उसको इकट्ठा करें। और आप लोग तुसी भी अगे जाना है, ठीक है, उसकी तैयारी करें, उसकी तैयारी के लिए हमने तैयार होना है। इसके बाद में सर रिजवान के साथ इक्का दुक्का और साहब भी हैं जो उनके साथ काफ़ी मेहनत करते हैं, ख़ास तौर पे उनके जो दोस्त हैं माशाल्लाह, और ELC समड़याल के बाकी जो क्रू मेंबर्स हैं उनका भी शुक्रिया। और इस जो किनाल व्यू के जो मैनेजर हैं, ये इसका पूरा जो स्टाफ है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं और बहुत अच्छा इंतज़ाम देखकर खुश हुए हैं। इनकी सर्विसेज, इनका वेलकम ओवरऑल इस दफ़ा काफ़ी बेहतर है। मैं किनाल व्यू के पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा जहाँ पर भी हैं आप लोगों का। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सर रिजवान को मौका दिया कि अपने बच्चों को यहाँ पे ला के छोटा सा हल्का फुल्का प्रेजेंटेशन कर सकें। ये सब चीज़ जो है वो आप लोगों की ताउन की वजह से। बाकी बिरयानी हाले मैं नहीं खाती, वो बाद दसना फिर सर आसिफ जो है वो सुबह से बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि सुबह से बैठ के वो भी जज बने हुए हैं। उल्टे हाथ से उन्होंने दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है और दाएं हाथ से इस प्रोग्राम को कंट्रोल किया हुआ है, इसके लिए उनका शुक्रिया बहुत बहुत ज़्यादा। और एक और शुक्रिया इनका कि ये परसों तरसों मेरे लिए बूट लेकर आए हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारे साथ खूबसूरत सी पर्सनैलिटी हाफिज़ साहब तशरीफ़ फरमा हैं सफ़ेद शर्ट में, अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए, तो बाकी जड़ियाँ भी नज़रां पिछे लगी दी ना उन्होंने तो भी बचाए। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो मेरा भी शुक्रिया, मैं जनाब आया मैं अड्डी दूरों पिंडों हैं जी। और हमारे साहिल भाई माशाल्लाह काफ़ी दूर से, ये भी सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं, इन सबका शुक्रिया। ये बहुत अच्छा गाते हैं, पब्लिक को जगाने के लिए, वो दूसरा नहीं गाते हैं, माइये शाइये नहीं गाते हैं, पब्लिक को जगाने के लिए गाते हैं। लो जी कोई सवाल जो है वो पूछ लो, फिर निकलिए।